दोस्तों 11 फीट लंबी डेक लेंथ है और ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है। मतलब आइसर मोटर्स ने पहली बार स्मॉल कमर्शियल व्हीकल में कदम रखा है और इलेक्ट्रिक लॉन्च कर दी। और पता है क्या, इसका बाद में डीजल और सीएनजी भी आएगा। अगर आप दिल्ली से हो तो आपके लिए ईवी और सीएनजी हो सकती है, और डीजल के शौकीन हो तो वो भी आएगी। मतलब सब कुछ आएगा। फिलहाल मेरे पास में आइसर की प्रो एक्स, मतलब इसको पहले नाम कभी दिया गया था टाइटन, बट अब ये हो गई है प्रो एक्स। वो शायद कोड नेम था, अब ये प्रो एक्स हो गई है। तो प्रो एक्स का कितना लंबा डाला है, कितना पेलोड लेके जाएगी, कितनी बड़ी गाड़ी है, किस कीमत पे आएगी, केबिन के बारे में बातें हैं, कंफर्टेबल है नहीं है, एसी आता है नहीं आता है, कितना डाउन पेमेंट, कितनी किस्त, और एक बार चार्ज कितनी देर में हो जाती है और एक बार चार्ज होने के बाद में कितनी देर चलती है, सबके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स, और ये प्रो एक्स का एक्सक्लूसिव वीडियो हम लेके आए आपके लिए बिहाइंड द व्हील्स पे। ये वाला केबिन एकदम नया है और स्मॉल कमर्शियल व्हीकल में आइसर का डेब्यू केबिन भी है। अब पहले क्या नाम दिया गया था उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये आइसर की प्रो एक्स सीरीज़ आएगी और एक्स में भी अभी 3 टन और 3.5 टन कैटेगरी में मतलब ओवरऑल जो हमारा ग्रॉस व्हीकल वेट होता है उसकी यहाँ पे बात चल रही है। सबसे पहले इस केबिन के हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। विंडशील्ड बहुत बढ़िया, मतलब अंदर बैठ के आपको कोई भी तरह का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। मैं जब चला रहा था 180 डिग्री का फ्लैट व्यू मुझे मिल रहा था। वाइपर्स बढ़िया है, विंडशील्ड को साफ़ करते हैं, मैंने टेस्ट किया हुआ है। ये मेरा पानी भी जो है यहाँ पे उछला हुआ है और वेट वाइपर से मतलब पानी भी उसके अंदर आता है, मिस्ट आती है। ईवी की ब्रांडिंग यहाँ है, प्रो एक्स का ब्रांडिंग जो है वो यहाँ दिख रहा है। और पहले इसको नाम दिया गया था टाइटन, या कोड नेम था वो टाइटन, बट अब इट्स अ प्रो एक्स सीरीज़। जैसे आइसर का प्रो 2000 सीरीज़ आता है, प्रो 8000 सीरीज़ आता है, प्रो 6000 सीरीज़ आता है, वैसे ये प्रो एक्स सीरीज़ हो गया स्मॉल कमर्शियल व्हीकल के लिए। अब यहाँ पे आपको डीआरएल्स दिखेंगे, एक्चुअली सुंदर लगते हैं। अंदर की तरफ हेलोजन सेटअप है, अभी फिलहाल किसी भी गाड़ी में एलईडी का कुछ नहीं है। और ये अगर यहाँ से छुपा लूँगा तो ये पूरा रोम्बस शेप बनाते हैं। और साथ में यहाँ पे फ्रंट इंडिकेटर प्लेस किया गया है। साइड में भी आपको फाइंडर्स पे एक इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा और ओवरऑल नीचे की तरफ फॉग लैम्प भी आपको देखने को मिलेंगे। ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है। और ऐसा ये आइसर का जो पॉलीकार्बोनेट आता है, जिसमें आइसर के बड़े ट्रक से लेकर सारी काउल वगैरह हमने देखी है, वो आपको यहाँ देखेगा। और आइसर जो है वो बिल्कुल ऐसे ही लिखा गया है। ओवरऑल आई एम प्रीटी हैप्पी विद द लुक्स एंड केबिन। और हाँ, मैं 6 फीट का हूँ और मेरे से भी लगभग आप मान लो 1.5 फीट और ऊपर का जो केबिन है, हाइट ज़्यादा है, मतलब गाड़ी बड़ी है और ऊंची है। हिसाब आप इसी हिसाब से लगा लो कि एग्जैक्ट 6 फीट का बंदा इसके सामने कितना ऊंचा दिख रहा है। अब थोड़ा सा हम इस तरफ जब घूम के आएंगे उसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो आपको आगे की तरफ एक्सल दिख रहा है, ये रिवर्स इलियट टाइप एक्सल है। और आगे की तरफ एक्सल के ठीक ऊपर आपको एक्टिव बैटरी कूलिंग दिखेगी। इस व्हीकल के अंदर 2 तरह की कूलिंग आती है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। एक कूलिंग सिस्टम जो सिर्फ बैटरी को ठंडा रखता है, सिर्फ और सिर्फ बैटरी को ठंडा रखता है। एक कूलिंग सिस्टम जो मोटर को, मोटर कंट्रोलर को, या 3-in-1 कंट्रोल यूनिट को, उन सब चीज़ों को ठंडा रखता है। या ट्रैक्शन कंट्रोलर को ठंडा रखता है, मतलब बाकी सारे कंपोनेंट को ठंडा रखता है। वो पीछे की तरफ आपका उसका रेडिएटर दिखेगा, आगे की तरफ ये लिक्विड दिख रहा है, ये आपका स्पेशली बैटरी कूलिंग के लिए है। अच्छा, इसमें यहाँ पे स्टीयरिंग दिख रहा है, जब मैं चलाऊंगा तो आपको बताऊंगा भी। और अभी बता देता हूँ, इसमें इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग आता है, मतलब इसमें हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है। मतलब कंफर्ट एक लेवल आपका ऊपर हो गया है। ओवरऑल सामने की तरफ से बताने के लिए इतनी सारी चीज़ें थी। और हाँ, ये हल्का सा फ्रंट फॉरवर्ड लीन है। इसका फ़ायदा क्या होता है, जब थोड़ा सा लीन हो जाता है कि सेफ़ ज़्यादा हो जाता है और थोड़ा सा यहाँ पे क्रम्पल जोन भी आपको ज़्यादा दिखेंगे। अगर हम इसके जब हम बनते में देख रहे थे इस गाड़ी को, हम लोग जो BIW शॉप में गए थे, तो 1800 जो स्पॉट वेल्डिंग इस पूरे केबिन में अगर करी गई है कंपनी के द्वारा, ताकि उसको प्रॉपरली सील कर जाए। और हाँ, नॉइज़, हार्शनेस, वाइब्रेशंस इस केबिन में बिल्कुल भी नहीं है। एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो हार्शनेस वगैरह वो ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, और विंड नॉइज़ वगैरह भी नहीं आती है। मेरी और गाड़ियों में मैंने कई बार शिकायत किया, क्योंकि तो गाड़ी ही और प्लेटफॉर्म ही नया है, तो ये मिरर्स एकदम ट्रक जैसे लगाए हैं, बहुत बड़े लगाए हैं। एक गाड़ी ओवरऑल जो है 5 मीटर से ज़्यादा लंबी है। मतलब सोचो 15 फीट के आसपास की गाड़ी में 14-15 फीट लंबी गाड़ी के अंदर अगर ये थोड़ा सा पीछे लगता है मिरर, पूरा आप पीछे तक बहुत क्लियरली देख सकते हो, आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। टायर्स की बात करें तो ये मेरे पास टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, मतलब टॉप ऑफ द लाइन से मतलब 3.5 टन वाला गाड़ी है, तो इसके अंदर 715 के टायर लगाए गए। ये एग्जैक्टली वही टायर्स हैं जो हमारी पिकअप में लगाए जाते हैं या फिर मार्केट लीडर में इस सेगमेंट में लगाए जाते हैं, जो आइस में आती है, ना कि ईवी में। पीछे की तरफ आपको पैराबोलिक कमानियाँ देखने को मिल जाएंगी और उसमें बुशेस भी आते हैं, तो मतलब वो मेंटेनेंस फ्री है।
अच्छा, ये वाला जो आपको अभी व्हील दिख रहा है ये शायद आपको नहीं आएगा गाड़ी के साथ, इसमें आपको नॉर्मल स्टील व्हील दिखेगा। अभी गाड़ी को इन्होंने सुंदर दिखाने के लिए या इस तरह से थोड़ा सा ट्विक करने के लिए वो व्हील टेस्ट पर्पस से लगाया गया है, बट वो स्टैंडर्ड व्हीकल का पार्ट मेरे ख्याल से नहीं होगा। वो मैं आपको एक बार यहाँ अगर मुझे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो मैं लिख भी दूंगा। ये 3.5 टन की बात हो रही है, मतलब टोटल गाड़ी जो है वो 3.5 टन में पास करती है। और हाँ, इसका जो पेलोड है वो लगभग 1700 किलो का पेलोड आता है इस पर्टिकुलर फ्रंट साइड डेक का। फुल साइड डेक के बारे में बात करें तो एफएसडी के अंदर आपको लगभग 1700 किलो का पेलोड आता है। इसमें आपको रीफर का ऑप्शन मिल जाता है, डिलीवरी वैन, कंटेनर है, वो सारे ऑप्शंस तो जो है वो मिलते ही हैं। अब बात करते हैं डाला की लंबाई और चौड़ाई की, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डाला की लंबाई की बात करें तो आपको इसमें 11 फीट लंबा डाला मिलता है, साथ में आपको मिलेगा इसमें 5.7 फीट की चौड़ाई, मतलब लगभग 5.7 फीट जो चौड़ा है। और पूरा का पूरा अगर डाले की लंबाई की बात करें तो वो आपका 11 फीट लंबा है, मतलब जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ में वो पूरा पेलोड लगभग 1700 किलो का आराम से पेलोड भी ले जा सकता है, मतलब 1:1 रेशियो है। 1700 किलो लगभग गाड़ी का वेट, 1700 किलो का आप इसमें पेलोड लेके जा सकते हो, वो चीज़। अब गाड़ी में इलेक्ट्रिक गाड़ी है, चार्जिंग की बात होगी तो देखो इसमें CCS2 चार्जिंग पोर्ट आता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन अगर कोई चार्जिंग पोर्ट है तो वो यही है। ये AC और DC दोनों सपोर्ट करता है। DC फास्ट चार्जर्स होते हैं, 25 किलोवाट, 50 किलोवाट, 30 किलोवाट, ऐसे अलग अलग फास्ट चार्जर्स होते हैं। तो आप कहीं भी पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे इसको चार्ज कर सकते हैं, नो डाउट। और अगर आप इसको फास्ट चार्ज करते हैं तो कंपनी का दावा है कि आप इसकी 40 किलोवाट आवर वाली बैटरी को भी लगभग 90 मिनट के अंदर पूरा चार्ज कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी फास्ट होता है। अगर आप 45 मिनट 50 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो आप उसमें रिचार्ज कर सकते हैं। बट हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे वेयर हाउसेस में, गोडाउन्स में, घर पे ही चार्ज करते हैं। तो एक बार इस गाड़ी को अगर आप 6.6 किलोवाट आवर का चार्जर जो इस गाड़ी के साथ में आपको मिलने वाला है उससे बात करें तो 5 से 5.5 घंटे के अंदर ये गाड़ी पूरी चार्ज हो जाती है। बट पूरी डिस्चार्ज नहीं जनरली हम गाड़ी करते हैं, तो आपकी अंडर 5 आवर्स में ये गाड़ी पूरी चार्ज हो जाएगी। पीछे की तरफ बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी में 2 ऑप्शंस आते हैं, एक 32 किलोवाट आवर और एक 40 किलोवाट आवर। तो 32 किलोवाट आवर वाली बैटरी से आप लगभग 120-130 किलोमीटर का रियल रेंज एक्सपेक्ट करो। और जो आपकी 40 किलोवाट आवर की बड़ी बैटरी है उसके अंदर आपको लगभग 140 से 155 के आसपास का रियल रेंज मिलेगा कि कैसे चला रहे हो, क्या उसमें जो है चीज़ें। ये आपकी LFP बैटरी है, लिथियम फॉस्फेट वाली बैटरी है। और LFP बैटरीज आर कंसिडर्ड एज रियली लाइक, मतलब अभी इंडस्ट्री में जो डेंसिटी वगैरह की बात करें, टेक्निकल बात नहीं करके आम भाषा में बात करें तो LFP बैटरी भाई बहुत अच्छी होती है फिलहाल इन कमर्शियल गाड़ियों के हिसाब से। उसकी बैटरी लाइफ और बाकी सारी चीज़ें भी बहुत बढ़िया होती है, बैटरी साइकिल्स वगैरह, और जिस हिसाब से कंपनी को उस पर ट्रस्ट है तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सॉर्टेड हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैटरी जो है इसकी कुछ ऐसी आती है। और हाँ, दोनों बैटरी कैपेसिटीज़ के अलावा कंपनी मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। तो एक सिंगल बैटरी पैक तो ज़रूर है, बट वो बाद में आप उसको और भी मल्टीपल बैटरी पैक्स में कर सकते हो। पीछे वाले टायर भी सेम साइज़ के हैं, पीछे की तरफ आपको सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता है, तो वो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। अभी ये डाला मैंने बताया चौड़ा है, स्टिल वो कंट्रोल इसका बहुत बढ़िया आता है। यहाँ की तरफ आपको लाइट्स मिल जाएंगी, इंडिकेटर, ब्रेक लाइट, बैक लाइट, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ में स्टेपनी जो है वो आपकी यहाँ प्लेस होती है। मुझे ना ये वाली स्टेपनी जो पीछे की तरफ प्लेस करते हैं बहुत ही सही लगता है, क्योंकि एकदम वेट को बैलेंस कर देता है। जनरली आगे की तरफ लोग बैठते हैं, पीछे की तरफ स्टेपनी बैठती है, तो एक मैकेनिकल टर्म्स में वो भाई बैलेंस आउट चीज़ है। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, साथ में खोलने लगाने में भी आसान होता है। चैसी 4 mm मोटी है, ये 115 mm का जो है इसका हाइट है, मतलब 4 mm थिक चैसी इस सेगमेंट में देना, एक 3.5 टन वाले पिकअप में देना, एक कमाल का एडिशन है। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम आइसर कि उन्होंने ये जो है वो दिया है। तो चैसी से मैं कम्प्लीटली इम्प्रेस्ड हूँ। इसके स्टेपनी के ठीक पीछे जो है वो एक और कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जो कि मैंने बताया था, ट्रैक्शन मोटर और 3-in-1 कंट्रोल यूनिट, उन सबको जो है वो सपोर्ट करता है कूलिंग में। साथ में अगर हम यहाँ से भी जैसे देखेंगे तो गाड़ी आपको एकदम प्लेन दिखेगा। हाँ, पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। और ओवरऑल गाड़ी की अगर हम व्हील बेस की बात करें तो 2730 mm का है। इसमें अगर आप गाड़ी लोगे 3 टन वाली तो उसमें आपको जो 2370 mm मिलेगा, मतलब व्हील बेस थोड़ा छोटा हो जाता है, गाड़ी थोड़ी सी ओवरऑल लेंथ भी छोटी हो जाती है, 11 फीट से वो थोड़ी सी उसकी डाला भी छोटी आती है। बट ये पर्टिकुलर गाड़ी की बात करें तो एक बहुत बड़ा व्हील बेस आता है। बट आप सवाल करोगे कि यार रमन, व्हील बेस अगर ज़्यादा बड़ा है तो हमारी गाड़ी बहुत लंबे रेडियस में मोड़ेगी, तो बिल्कुल नहीं। सेगमेंट बेस्ट 5.4 के रेडियस में ये मुड़ जाती है, मतलब इतनी सी जगह में अगर आप इसको मोड़ोगे तो आपको बैक नहीं लेना है, सिंगल कट स्टीयरिंग पे मुड़ जाएगी। और स्टीयरिंग एक बार में ही सिंगल कटता है, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग वहाँ पे आता है। कुछ चीज़ें और अगर जो मैंने नीचे की तरफ से कुछ मिस कर दिया है तो वो कि बैटरी इसके ठीक नीचे, और हाँ, इसका ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का है, मतलब ये गाड़ी बहुत ऊँची है ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। अगर हम मोटर के मामले में इस गाड़ी को देखेंगे तो ये 40 किलोवाट का कंटिन्यूस पावर दे सकती है, और मैक्सिमम पावर 80 किलोवाट का है, मतलब ये लगभग 107 HP अगर मैं कन्वर्ट करके बताऊँ तो 107 HP। और
इसका मैक्सिमम टॉर्क 300 न्यूटन मीटर आता है। कंटिन्यूस ये आपको लगभग 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क आराम से डिलीवर करते रहती है। गाड़ी में आपको ऐसा नहीं कि अलग से गियर बदलने हैं, तो सिंगल स्पीड ड्राइव है, बट वहाँ पे जो है एक ही नॉब आपने डाला है तो वो पावर से इकोनॉमी मोड में अपने आप शिफ्ट कर जाती है। जब 60 प्लस स्पीड होती है गाड़ी को लगता है कि मुझे और पावर की ज़रूरत है, बट इसमें काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस आते हैं जो इस मोटर के थ्रू ये लोग पॉसिबल कर पाते हैं, जिसमें कि क्रीप फंक्शन है। मतलब मान लीजिए अगर ये मेरे पीछे आप चढ़ाई देख रहे हैं, अगर इस चढ़ाई पे मैंने बीच में गाड़ी रोक दी तो गाड़ी पीछे अपने आप नहीं आएगी, वो खुद से ही जो है ब्रेक लगा के रखती है जब तक कि मैं उसको आगे की तरफ मोशन ना दे दूँ। साथ में अगर गाड़ी आपने ऐसे छोड़ा हुआ है तो गाड़ी हल्का हल्का बिना रेस पर पैर दबाए भी जाएगी, क्योंकि मुझे जो है वहाँ पर आपकी गाड़ी को मुझे जो है गाड़ी को आगे की तरफ एस्केलेटर से नहीं बढ़ाना है, ब्रेक सिंगल पैडल से मैं ट्रैफिक नेगोशिएट कर सकता हूँ। एक चीज़ और जो मेरे कैमरामैन क्लोज आके दिखाएंगे और मुझे दिखाने का काफ़ी मन है, वो ये कि वहाँ की तरफ अगर आप देखोगे तो इसमें क्लच नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा था। मतलब या तो आप इसको आगे की तरफ ले जा सकते हो या आप इसको पीछे की तरफ ले जा सकते हो। और पता है, क्योंकि इसमें ना ड्राइवर फीडबैक लिया, इन्होंने पहले लोगों को चलाने दिया, 2 साल तक बोला कि आप हमारी गाड़ी चलाओ। जब 2 साल तक लोगों ने चलाया तो बोला कि यार भैया हैंड ब्रेक जो है ना बीच में आता है, तो सुनो प्रोडक्ट टीम, यार हैंड ब्रेक बीच में आ रहा है। तो उन्होंने कोई बात नहीं, हम हैंड ब्रेक को यहाँ प्लेस कर देते हैं, सीट से नीचे प्लेस कर देते हैं, कभी पैर फोल्ड करके अगर आप सोओगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कंफर्टेबल रहोगे। मतलब चीज़ें बेहतरीन है। और यहाँ से वहाँ उतर सकते हो, मतलब इधर लॉक करके आप जाओ तो उधर से आराम से वॉक थ्रू केबिन है, तो आराम से वॉक थ्रू करके उधर से उतर सकते हो। चढ़ने के लिए भी ये चीज़ें। और पता है स्मॉल कमर्शियल व्हीकल में जनरली ये फुट स्टेप मिस हो जाता है। अगर आप बड़े बड़े ट्रक देखोगे ना, आई गेस 16 चक्के 12 चक्के वाले, तो वहाँ पे ये देखा है। तो ये क्योंकि एक इनका ना डीएनए में ट्रक्स है, मतलब बड़े ट्रक्स तो बनाते ही हैं, तो वहाँ से देखो ये जो फुट स्टेप आता है काफ़ी हैंडी है और काफ़ी सहूलियत वो हमेशा देने वाला। यहाँ पे आपको डायग्नोस करने के लिए जो है वो पोर्ट दिया हुआ है कि अगर कुछ फॉल्ट वगैरह आता है तो यहीं से पूरी गाड़ी जैसे हमारा OBD2 होता है उस गाड़ी के अंदर, वैसे ही एग्जैक्टली ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक के लिए जहाँ पे स्विच दिया हुआ है। बॉटल होल्डर आता है और विंडोज़ जो है वो मैनुअल है, बट वेरी ईजी ऑपरेशंस और क्वालिटी इज़ लाइक फाइन। मतलब ऐसा कमर्शियल व्हीकल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्लास्टिक सिलेक्शन, मटेरियल सिलेक्शन एज ऑफ नाउ इज़ लुकिंग फाइन। एक बार कस्टमर फीडबैक आ जाएगा 2 साल 2.5 साल के बाद में, तो हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा बातें उसके बारे में और कर पाएंगे। ये मुझे बेल्ट लगाना पड़ रहा है क्योंकि वो बीप कर रहा था, इसलिए तो वीडियो में वॉइस आता। अब यहाँ पे आइसर का लोगो है, स्टीयरिंग अच्छा है एक्चुअली, पकड़ने में ना साइज़ उसका बहुत अच्छा है और सीट भी कंफर्टेबल है। तो ओवरऑल इट्स कहते हैं ना, मतलब डिसेंट पोजीशन टू सिट इन। हमें मतलब बहुत ही डिसेंट से, मतलब एक लेवल अप ही है वो। और यहाँ से विजिबिलिटी वगैरह प्रॉपर है, मैंने शीशों के बारे में बताया था, शीशे तो जो है ऑलरेडी है। और हाँ, अब इस केबिन के अंदर आपको कुछ नई चीज़ें दिखेगी। नई चीज़, एक तो लेआउट पूरा नया है, तो हमें इस इंडस्ट्री में अब तक ऐसा लेआउट मिला नहीं, तो ये हमें अच्छा लगता है। एसी का ऑप्शन आता है, जो लोगों को एसी चाहिए उनके लिए एसी के कंट्रोल्स यहाँ आ जाएंगे और एसी का ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है। 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट यहाँ है, हेडलाइट्स यहाँ से लेबल कर सकते हो, फॉग लैंप्स यहाँ से चला सकते हो, 3-4 डमी बटन्स और भी है वहाँ पे स्पेस है, आप आराम से जो है कुछ ऑक्सीलरीज लगेंगे तो आपके वहाँ पे लग जाएंगे। थोड़ा सा सामान रखने की जगह यहाँ है और थोड़ा सा सामान रखने की जगह यहाँ। इसको तो आप लॉक भी कर सकते हो, तो आराम से अपना जो इंपॉर्टेंट पर्ची वर्ची होता है या ईबे बिल वगैरह होता है आराम से वहाँ रख सकते हो। ये शीशा है और काफ़ी जो है वो सॉर्टेड है, ये चीज़ पीछे का आप देख सकते हो। ये स्लाइडिंग है लकीली, मतलब ये स्लाइडिंग है, मतलब समझो कि आप काफ़ी ज़्यादा मामला वहाँ से हवा पास हो रही है, अभी तो एकदम गर्म नहीं होगा, कितनी भी गर्मी हो जाए। ये कुछ कंपनियाँ फिक्स दे देती हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये स्लाइडिंग दिया है, तो मतलब वो 10 आउट ऑफ 10 फॉर दिस पर्टिकुलर वेंटिलेशन, वो बहुत ही बढ़िया है। रूफ पे भी क्लैडिंग वगैरह है, तो नॉइज़ काफ़ी अच्छे से कंप्लीट जो है कंप्रेस हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एलईडी वाली वाइट कलर की लाइट दिखेगी, जैसे टोल रिसिप्ट्स वगैरह पढ़नी है या कुछ और भी पढ़ना है तो आप आराम से केबिन में पढ़ सकते हो। ये कई लोगों से मिस हो जाता है। ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, फ़ोन वगैरह जैसे कनेक्ट कर सकते हो, आप गाने बजा सकते हो फ़ोन से कनेक्ट करके, फ़ोन के हॉटस्पॉट से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे ऐप्स वगैरह भी शायद ये बाद में जो है सपोर्ट करेगा, जैसे अभी भी ये जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है सपोर्ट कर रहा है। और इसमें ठीक ठीक जैसे यूट्यूब वगैरह है, क्रोम वगैरह है, तो एक प्रॉपर एंड्रॉइड बेस्ड सिस्टम है, तो आपका काफ़ी सारा काम उसमें चल जाएगा और फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। सबसे अच्छी बात ये है, इधर पूरा स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे आप देखोगे तो इधर पे स्क्रीन है और यहाँ पे आपको एक डिजिटल MID मिलता है, मतलब मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में यहाँ पे आती हैं। ऑब्वियसली लाइट स्वाइपर वगैरह के कंट्रोल एज इट इज़ हैं, कुछ इधर उधर उन्होंने नहीं किया। और सबसे अच्छी बात हैंड ब्रेक जैसा मैंने बताया था वो यहाँ प्लेस किया गया, तो सीट्स एंड ऑल इन ऑल कंफर्टेबल। ओवरऑल केबिन इज़ लाइक वेरी कंफर्टेबल। बॉटल होल्डर्स वगैरह मुझे यहाँ देखने को मिलते हैं, गेट्स वगैरह लगाने में एकदम चीज़ें सही है। बहुत अच्छी चीज़ मुझे पसंद आती है, ड्राइवर स्टेट मॉनिटरिंग सिस्टम दिया हुआ है, मतलब अगर ड्राइवर सोता है या कुछ भी करता है, गाड़ी जब चालू होती है तो बताता है व्हीकल स्टार्ट, तो वॉइस कमांड्स वगैरह मिलते हैं, जो कि एक इंप्रेसिव चीज़ है। तो ये कुछ था इसके केबिन के बारे में। अब चलो हम वीडियो को जो है कंक्लूड कर लेते हैं। तो आइसर का जो Pro X गाड़ी है, जब आप इसको चलाते हो, पहली चीज़ ईवी है, तो मेरा ये वाला पैर एकदम फ्री है, क्लच है ही नहीं, ब्रेक लगाने के पहले क्लच नहीं दबाना है, गियर चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मतलब ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है, तो आपको कोई 1 2 3 गियर नहीं, तो क्लच है ही नहीं, मतलब एक बहुत सहूलियत वाला काम है। और दूसरी क्रीप फंक्शन है। अब क्रीप फंक्शन क्या होता है, मैं एक बार गाड़ी रोक लेता हूँ, चलो बहुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे वन बाई वन।
अब मैंने गाड़ी रोक ली, अब मैंने क्या किया, ब्रेक पे पैर रखा हुआ है, मैंने ब्रेक से पैर हटाया, ये वाला मेरा पैर ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये गाड़ी ट्रैफिक में बिना एस्केलेटर दबाए हल्का सा आगे बढ़ रही है, तो वो आपको जो है ना बार बार एस्केलेटर नहीं दबाना पड़ेगा, रेस नहीं दबानी पड़ेगी, गाड़ी अपने से 3 4 5 तक की स्पीड मेंटेन कर सकती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब जो आ जाते हैं ईवीज़ में। अब जैसे मैंने इसको डाला है ड्राइव मोड में, मतलब आगे बढ़ाना है। अब इसमें ऐसा होगा कि आपकी गाड़ी जनरली अभी कंफर्ट मोड में, नॉर्मल मोड में कोई ऐसे बटन नहीं दिया उन्होंने, पावर, इकोनॉमी या मीडियम ऐसे कुछ नहीं दिया हुआ है। जैसे ही गाड़ी 60 की स्पीड क्रॉस करती है तो वो पावर मोड में अपने आप आ जाता है, मोटर एक्स्ट्रा पावर देना शुरू कर देती है ताकि आपकी गाड़ी मेंटेन हो जाए। एक चीज़ और, इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर पे लिमिट किया हुआ है, क्योंकि कमर्शियल गाड़ियों की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर पे, और 80 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी प्लांटेड है, स्टेबल है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि जनरली 80 किलोमीटर पर आवर के बारे में आप देखो तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन आने लगते हैं। अच्छा, अभी गाड़ी खाली है इसलिए आपको हल्का बहुत वाइब्रेशन फील हो रहा होगा। अब क्योंकि मैं इसकी स्टीयरिंग पे हूँ तो आपको स्टीयरिंग के बारे में खास बताता हूँ। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आती है। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग क्या होता है कि जैसे आपने ये फीडबैक दिया, इसके बाद में पूरी इलेक्ट्रिक मॉड्यूल काम कर लेगी। तो हाइड्रोलिक पावर नहीं है, वो हाइड्रोलिक वाला सिस्टम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब पावर स्टीयरिंग का भी एक लेवल ऊपर, जो आपका कंफर्ट ऐड करेगा। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया मुझे लगती है कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आती है। एक उंगली से मुड़ने वाला ये पूरा सिस्टम है, जैसे अभी हमने रिवर्स बैक किया। अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं बात कर देता हूँ आपको कि सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाता है कि आपकी गाड़ी कौन से मोड में चल रही है, पावर, इकोनॉमी या क्या चल रहा है, तो वो दिखाता है। फिर यहाँ पे आपको दिखाता है कि आपकी बैटरी का टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर क्या है, बैटरी कूलिंग किस हिसाब से हो रही है, तो वो आपको दिखा देगा। अगर वो बढ़ेगा तो आपको, जैसे हमारा इंजन में नहीं होता ऑयल प्रेशर बढ़ जाता है, ऑयल टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो यहाँ दिखाएगा। फिर यहाँ पे आपको दिखाता है कि गाड़ी में चार्ज कितना है। बीच में एक छोटा सा उन्होंने डिस्प्ले, और ऊपर डिजिटली स्पीड दिखाता है, बट बीच में उन्होंने एक डिस्प्ले दिया हुआ है। उस डिस्प्ले के अंदर कितने % चार्ज है, कितना गाड़ी और एस्टिमेटेड जा सकता है, कितना आपका जो है बैटरी का कूलेंट टेम्परेचर है, वो सब डिजिटली भी आपको दिखा देता है। टाइम दिखाता है, डेट दिखाता है, रेंज दिखाता है कि यार अभी एक्जैक्टली परसेंटेज तो दिखाता है, और भी सारी चीज़ें दिखा देता है वो। तो अभी वो दिखाता है कि पॉसिबल ट्रैवल रेंज कितना है भाई, मतलब जितना आपका गाड़ी का बैटरी वगैरह चार्ज है, जो आपको चलाने, ट्रिप भी का फंक्शन वगैरह मिलता है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी वो लोग बाद में ऐड करके दे देंगे। पे एक स्क्रीन दी हुई है, लगभग 7 इंच के आसपास का ये कलरफुल TFT डिस्प्ले है। और ये जो स्क्रीन दिया हुआ है इसके अंदर आपको ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्टिविटी मिल जाती है, गाने बजा सकते हो, कुछ आपको वीडियोस वगैरह भी प्री फीड है। और आप इसमें वाईफाई, एंड्रॉइड बेस्ड सिस्टम है, तो वाईफाई अपना जो है हॉटस्पॉट कनेक्ट कर सकते हो, तो इंटरनेट आ जाएगा, आपके फ़ोन का इंटरनेट इसमें आ जाएगा। फिर आप उसमें जब गाड़ी खड़ी है तब आप इसमें वीडियोस देख सकते हो, तब आप इसमें म्यूज़िक सुन सकते हो, और काफ़ी सारी चलते हुए म्यूज़िक सुनते हो, वीडियोस वगैरह जो डिस्ट्रैक्शन वाले काम है वो। और हाँ, इसमें आप रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इंटीग्रेट कर सकते हो। फिलहाल इस गाड़ी में नहीं है, बट आप गाड़ी में इंटीग्रेट कर सकते हो। और हाँ, गाड़ी को AC आता है, तो AC के जो कंट्रोल्स वगैरह वो नीचे की तरफ आते हैं। और ऐसा भी नहीं है आपको कि 2 मोड वगैरह ऐसे कुछ करना है, वो डिसेंट सी स्पेस आती है। केबिन एकदम चौड़ा है और मेरे हिसाब से कंफर्टेबल और स्पेशियस है। अब शीशे बड़े बड़े हैं तो मुझे पीछे तक दिखता है। मुझे लगता नहीं कि पूरी गाड़ी जो है वो 14 फीट की लंबाई है, मतलब यहाँ से आगे से पीछे तक, तो लगभग ये आगे ही लगे होते हैं शीशे। पूरा वो आपको 13 फीट, 13.5 फीट आराम से दिखाता है, तो रोड वगैरह भी आपको आराम से वहाँ पे दिख जाएगा। तो वो सारी चीज़ें। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था कि गाड़ी एक हाथ से एक उंगली से मुड़ जाती है, और कंफर्टेबल कितनी, देखो जस्ट लाइक दिस, ऐसे मोड़ते हैं इसको, ऐसे देखो, ऐसे हमने इसको मोड़ा, ये देखिए, तो गाड़ी इतने छोटे से रेडियस में एक 14 फीट की गाड़ी मुड़ गई। मतलब इतने में आई गैस कि अगर कोई बड़ी आप कार भी ले आओ तो वो भी शायद ना मुड़ पाए, और बहुत ही एफर्टलेस टू ड्राइव है। ईवीज़ का ये फ़ायदा है, पहले तो ये वाला पैर फ्री है, एक ही सिंगल पैडल ड्राइव है, एक सिंगल फीट ड्राइव है, एक ही पैर से मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ। और एक चीज़ और मुझे आपको दिखानी थी, वो मैं यहीं दिखा देता हूँ आपको, कि इसमें हिल होल्ड फंक्शन आता है। अब हिल होल्ड फंक्शन के लिए मैं एक बार कैमरा मैन को ले आऊँगा, फिर मैं आपको हिल होल्ड फंक्शन के बारे में बात बता दूँगा। तो अभी तो हम जो है इसको चलाते हैं जी। ब्रेक पे पैर रखा, हमने आगे इस बटन को प्रेस करा, हमने इसको आगे की तरफ पुश किया, तो ड्राइव मोड में आ गया। आप जा सकते हो, मस्त जो है वो कहानी है। तो अब जो है हम यहाँ पे थोड़ा रुक जाते हैं, स्टॉप करते हैं, एक बार गाड़ी चेंज करेंगे और फिर आपको बाहर से भी थोड़ी बहुत चीज़ें बताएंगे। बट फिलहाल कॉस्ट के बारे में और सब चीज़ों के बारे में आपको बाहर से इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और मतलब आइसर के एक 2 से लेकर 3.5 टन के पिकअप में बैठे हैं, मतलब कुछ नया आया है मार्केट में, तो आओ इसके बारे में और नई नई बात। 120 से लेकर 150 किलोमीटर या थोड़ी उससे ज़्यादा भी आपकी ये गाड़ी जो है वो चल सकती है एक बार सिंगल चार्ज में। लगभग आप मान लो अगर फास्ट चार्जर पे चार्ज करते हो, DC फास्ट चार्जर पे चार्ज करते हो, तो लगभग 90 मिनट के अंदर आप इसको पूरा चार्ज भी कर सकते हो। और कमाल की बात, AC का ऑप्शन आता है, D+2 की बढ़िया सर्टिफाइड सीटिंग आती है, टायर्स बड़े आते हैं, कमानियाँ आती हैं, और साथ में आइसर कहता है कि भैया ऑप्शन भी ले लो, रीफर बनवाना है या फिर आपको जो है डिलीवरी वैन चाहिए, HSD चाहिए, FSD चाहिए, क्या चाहिए, वो सब ऑप्शन आइसर देता है। और बोलते भी है कि 2 बैटरी ऑप्शन, जैसे मैंने बताया था 32 किलोवाट और 40 किलोवाट का, वो ऑप्शन भी मिलता है, मतलब काफ़ी कुछ मिलता है। अब कीमत की बात करें तो वो आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगी, क्योंकि मैं इसके प्राइस अनाउंसमेंट के पहले वीडियो बना रहा हूँ, और उसी के हिसाब से आप आइसर के नए वाले स्मॉल कमर्शियल व्हीकल डीलरशिप पे जाके इस गाड़ी के बारे में और जानकारी ले सकते हैं।
उम्मीद कर रहे हैं अगर वीडियो पसंद आएगा और ऐसे मेहनत पसंद आएगी और इस गाड़ी के और वीडियोस देखने तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे थे बिहाइंड द व्हील्स यूट्यूब चैनल और मेरा नाम था रमन नायक। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।